बौनीर के बारे में। एरिया कोड 0939, रकबा 1865 मुरब्बा किलोमीटर। 1.017 2023। तारुफ। बौनीर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मालाकनट डिवीजन का एक खूबसूरत जिला है। ये अपनी कदीम तारीख, सकाफती वरसे और दिलकश कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। ये जिला हिंदूकश पहाड़ों के दामन में वाक़ है और कई अहम तहजीबों का मरकज रहा है, जिनमें बुद्ध मत, हिंदू मत और इस्लाम शामिल हैं। बौनीर की मुनफरिद जोग्राफियाई पोजीशन ने उसे तारीखी तिजारती रास्तों और अहम जंगों का गवाह बनाया है। इस मजमून में बौनीर के तारीखी, जोग्राफियाई, सकाफती और मुआशी पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली गई है। 1. बौनीर की तारीख। कदीम तारीख। बौनीर की तारीख बहुत पुरानी है और यहाँ इंसानी आबादी के आसार कदीम गंधारा तहजीब 6वीं सदी कब्ल मसीह ता 5वीं सदी ईस्वी से मिलते हैं। उस दूर में ये इलाका बुद्ध मत के तालीमी और मजहबी मराकज में शुमार होता था। बौनीर की तारीखी अहमियत दर्ज झैल अदवार में नुमाया रही। बुद्ध मत का उरूज गंधारा सल्तनत का एक अहम हिस्सा था, जहाँ कई बुद्ध मत के स्तूपे, खानकाहें और मुजस्समे मौजूद थे। मौर्य सल्तनत, शाह अशोका 268 से 232 काफ नीम के दूर में बुद्ध मत को मजीद फरोग मिला। कशानी दूर 1वीं से 3वीं सदी ईस्वी में कुशान हुक्मरानों ने बुद्ध मत के फन और सकाफत को तरक्की दी। इस्लामी दूर बौनीर में इस्लाम की आमद सुल्तान महमूद गजनवी 11वीं सदी ईस्वी और बाद में मुगल हुक्मरानों के जरिए हुई। उस दूर में यहाँ कई मसाजिद, मदारिस और इस्लामी मराकिज कायम किए गए। बरतानवी दूर और आज़ादी। बरतानवी दूर में बौनीर एक नीम खुद मुख्तार कबायली इलाका था, जहाँ मकामी मशरान हुकूमत करते थे। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया और बाद में जिला की हैसियत इख्तियार कर गया। 2. जोग्राफिया और मौसम। बौनीर खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़ है और ये स्वात, मर्दान और शानगला से मुत्तसिल है। यहाँ की नुमायाँ खुसूसियात दर्ज झैल हैं। पहाड़ी इलाका जिसमें सरसब्ज़ वादियाँ शामिल हैं, घने जंगलात जो देवदार और सनूबर के दरख्तों से भरे हुए हैं, नदियों और झीलों की मौजूदगी जो ज़राअत और जंगली हयात के लिए अहम है। मौसम। बौनीर का मौसम मजमूई तौर पर मुतदिल है। गर्मियों में मई ता सितंबर मौसम गर्म मगर खुशगवार होता है। सर्दियों में नवंबर ता मार्च दर्जा हरारत कम हो जाता है और बर्फबारी भी होती है। बहार और खिज़ां मौसम ठंडा और खुशगवार होता है, जो सियाहत के लिए बेहतरीन है। 3. सकाफत और रिवायात। बौनीर की सकाफत पख्तून रिवायात में गहरी जुड़ी हुई है और यहाँ के लोग अपनी रिवायती अक़दार को मजबूती से थामे हुए हैं। ज़बान। बौनीर में बुनियादी तौर पर पश्तो बोली जाती है, ताहम कुछ लोग उर्दू और अंग्रेज़ी भी समझते हैं। रिवायती लिबास। मर्द शलवार कमीज के साथ सर्दियों में औनी चादर ओढ़ते हैं। ख़वातीन रंगीन और कढ़ाईदार लिबास पहनती हैं। मशहूर त्योहार और तक़रीबात। ईद उल फितर और ईद अल-अज़ही मजहबी जोश व खुरूज से मनाई जाती हैं। जिरगा कबायली मसाइल हल करने के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। मकामी मेले जहां रिवायती खेल और मौसीकी पेश की जाती है। अवामी मौसीकी और रक़्स। बौनीर में रिवायती पश्तो मौसीकी को बहुत पसंद किया जाता है। रबाब एक मशहूर साज है और अटन रक़्स शादियों और तक़रीबात में ख़ास तौर पर किया जाता है। 4. मईशत और ज़रिया माश। बौनीर की मईशत ज़्यादातर ज़राअत, कानकनी और छोटे दर्जे की सनतों पर मुनहसिर है। अहम मुआशी शोबे। 1. ज़राअत, गंदुम, मकई और चावल यहाँ की बुनियादी फसलें हैं। 2. मार्बल की सनत। बौनीर अपने आला मयार के संग मुरम्मर के लिए मशहूर है, जो अंदरून व बैरून मुल्क बरामद किया जाता है। 3. मवेशी पालना। यहाँ के लोग दूध, मक्खन और पनीर की पैदावार में भी शामिल हैं। 4. हुनरमंद सनतें।
कालीन बाफी, लकड़ी की नक्शवाव निगारी और हाथ से की गई कढ़ाई बहुत मशहूर है। मकामी बाजार, बौनीर के बाजारों में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ ज़री और तिजारती सामान भी फरोख्त होता है। 5. सियाहत, बौनीर अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीखी मकामात की वजह से सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। मशहूर सयाहती मकामात: 1. एलम वैली, सरसब्ज पहाड़ों से घिरी एक खूबसूरत वादी। 2. मलका और सुल्तान हिल्स, हाइकिंग और एडवेंचर के लिए बेहतरीन मकामात। 3. बुद्ध मत के आसार, इनलूप दारा स्तूपा, कदीम बुद्ध मत के खंडरात। 5. दरियाए सिंध और नदियाँ, मछली पकड़ने और सैर व तफरी के लिए बेहतरीन जगहें। 6. तालीम और सेहत, तालीम, बौनीर में तालीम के कई इदारे मौजूद हैं, लेकिन आला तालीम के लिए ज्यादातर तलबा को दूसरे शहरों जाना पड़ता है। सेहत, बौनीर में सेहत की सहूलियात महदूद हैं और जदीद अस्पतालों और माहिर डॉक्टरों की कमी है। 7. मसाइल और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबे। चैलेंजेस: 1. इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कें और ट्रांसपोर्ट के मसाइल। 2. तालीमी इदारों की कमी, आला तालीम के मौक़े महदूद हैं। 3. बेरोजगारी, नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े कम हैं। 4. तरक्याती मंसूबे, सड़कों की तामीर से तिजारती और सयाहती सरगर्मियां बढ़ेंगी। यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल कॉलेजेस के क़याम से तालीम में बेहतरी आएगी। बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए अस्पतालों में तोसी की जा रही है। नतीजा: बौनीर अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी अहमियत और सकाफती रिवायात के बाइस एक मुनफरिद ज़िला है। अगर इसके बुनियादी मसाइल हल किए जाएं, तो ये मुस्तक़बिल में खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम तिजारती और सयाहती मरकज़ बन सकता है। ये मज़मून पहले ही काफ़ी तफसीली है, लेकिन मैं मज़ीद गहराई में जा सकता हूँ। आइए बौनीर के कुछ और पहलुओं पर तफसील से रोशनी डालते हैं, जिनमें इसकी कदीम तहज़ीब, मज़ीद तारीख़ी वाक़यात, सियासी हालात, कुदरती वसाइल और अवामी ज़िंदगी शामिल हैं। 8. बौनीर न सिर्फ कुदरती हुस्न में बेमिसाल है, बल्कि इसकी सरजमीन में हज़ारों साल पुरानी तहज़ीबों के निशानात भी मौजूद हैं। गंधारा तहज़ीब का मरकज़: बौनीर को गंधारा तहज़ीब के एक अहम इलाके के तौर पर जाना जाता है। यहाँ बुद्ध मत के बेशुमार आसार दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें कई बुद्ध स्तूपे और खानकाहें शामिल हैं। अहम आसार कदीमा: 1. इनलूप दारा स्तूपा, ये बुद्ध मत का एक मशहूर स्तूपा है, जो उस वक्त की रूहानी वाव तालीमी सरगर्मियों का मरकज़ था। 2. राजागीरा के खंडरात, ये एक कदीम किला था, जो हिंदू शाही दूर में एक दिफाई मकाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। 3. मलका के आसार, यहाँ कई बुद्ध मत के मुजस्समे और इबादत गाहों के निशानात मिले हैं। ये आसार क्यों अहम हैं? ये आसार कदीमा इस बात का सबूत है कि बौनीर सदियों तक एक अजीम तहज़ीब का हिस्सा रहा है। ये जगह दुनिया भर के मुहक्किकीन और सयाहों के लिए एक दिलचस्पी का मरकज़ बन सकती है। 9. तकरीबन 15वीं सदी में यूसुफ़ज़ई पश्तूनों ने बौनीर में अपनी हुक्मरानी कायम की। इसके बाद ये इलाका पश्तून रिवायात और सकाफत का मरकज़ बन गया। अहमद शाह अब्दाली का असर: 18वीं सदी में अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने बौनीर पर असर व रसूख कायम किया। ये इलाका दुरानी सल्तनत का एक अहम हिस्सा बन गया। सिखों और अंग्रेज़ों की आमद: 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह की फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया, लेकिन बौनीर के पश्तून कबाइल ने सख्त मुज़ाहमत की। बाद में अंग्रेज़ों ने भी यहाँ अपना असर व रसूख कायम करने की कोशिश की, मगर ज़्यादा कामयाब न हो सके। पाकिस्तान बनने के बाद: क़याम पाकिस्तान के बाद बौनीर का इंतज़ाम खैबर पख्तूनख्वा के तहत आया और यहाँ तरक्याती काम शुरू हुए। 10. बौनीर में जिरगा सिस्टम आज भी बहुत मजबूत है। कबायली मशरान अपने इलाके के मामलात और तनाज़ात को रिवायती तरीक़ों से हल करते हैं। सियासी जमातें: यहाँ कई सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं,
जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI), अवामी नेशनल पार्टी (ANP), जमीयत उलमाए इस्लाम (JUI) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML) शामिल हैं। अहम सियासी शख्सियात। बौनीर से कई अहम शख्सियात ने सूबाई और कौमी असेंबली में नुमाइंदगी की है और इलाके की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। 11. बौनीर के कुदरती वसाइल और उनकी अहमियत। बौनीर कुदरती वसाइल से माला माल है और अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। मार्बल और मादनियात। बौनीर का संगमरमर मार्बल पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की कानों से इंतहाई कीमती और मेयारी संगमरमर निकाला जाता है जो पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी बरामद किया जाता है। ज़री वसाइल। यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीनें कई अहम फसलें उगाने के लिए मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं बौनीर के जंगलात में कीमती लकड़ी मौजूद है जो फर्नीचर और दीगर मसनूआत में इस्तेमाल की जाती है। 12. अवामी जिंदगी और रोजमर्रा के मामूलात। बौनीर के लोग सादा मगर मजबूत जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ की आवाम की जिंदगी का ज्यादातर इन्हिसार ज़राअत, कारोबार और मेहनत मजदूरी पर है। देही और शहरी जिंदगी। देहात में जिंदगी ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी पालते हैं। शहरी जिंदगी। जिला बौनीर में कई छोटे शहर और बाजार हैं जहां तिजारती सरगर्मियां जारी रहती हैं। खाने पीने की आदत। बौनीर के लोग पश्तून रिवायती खानों को बहुत पसंद करते हैं, जैसे 13. तरक्याती मंसूबे और मुस्तकबिल के इम्कानात। बौनीर की तरक्की के लिए कई मंसूबे ज़ेर गौर हैं, जिनमें शामिल हैं तालीमी तरक्की, मजीद स्कूल और कॉलेजेस का क़याम, यूनिवर्सिटी के क़याम के मंसूबे, नए तिजारती मराकिज़ और मार्केटों का क़याम। नतीजा, बौनीर एक तारीख़ी, सक़ाफ़ती और कुदरती लिहाज से बेहद अहम इलाका है। यहाँ के लोग मेहनती, बहादुर और अपनी रिवायात के अमीन हैं। अगर हुकूमत और निजी इदारे मिलकर बौनीर में तरक्याती मंसूबे नाफिज करें तो ये इलाका मुस्तकबिल में न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। क्या आप मजीद किसी खास पहलू पर तफसीलात चाहते हैं? वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद किसी शहर की मालूमात के लिए कमेंट बॉक्स में इस शहर का नाम लिखें।